नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार UIS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, जिस सीरीज में विद इन 10 मिनट हम लोग मैप के थ्रू इंडिया और वर्ल्ड को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हमारी जो शुरुआत होगी वो इंडिया से शुरुआत होगी और इंडिया में किन किन चीज़ों को जानना है, उसके पड़ोसी देश क्या है, उन सारी चीज़ों को मैपिंग के थ्रू जानेंगे। और जब मैप अगर आपका क्लियर हो जाए, मेरा मानना है क्योंकि मैं ज्योग्राफी का एक अध्यापक भी हूं, यदि मैप आपका क्लियर हो जाए तो लगभग 70% ज्योग्राफी अपने आप समझ में आने लगती है, क्योंकि मैपिंग का ही सारा खेल दिखाई पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं इंडिया से। तो हम लेक्चर को आगे चलते हैं, क्लास को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके सामने एक सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा और सर्कल में बीच से एक डिवाइडिंग लाइन दिखाई पड़ रही होगी। आप सभी को पता है कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के इस सर्कल के अपर सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस सेक्शन के सदर्न सेक्शन को हम सदर्न हेमिस्फीयर। इस सर्कल को बीच से डिवाइड करने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम विषुवत रेखा भी है। क्या? विषुवत रेखा भी है, जो हमारे अर्थ को इक्वली नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। यहां पूछा जाएगा तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री और ये 0 डिग्री लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर की बात करें तो हमें दिखाई पड़ेगा यहां से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ में आपको दो लाइनें दिखाई पड़ेंगी। इन लाइनों को यहां कर्क रेखा, यहां कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इसे हिंदी में मकर रेखा के नाम से, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आया होगा, सर आपने बात किया है हमारे भारत के बारे में पढ़ाने के लिए, तो ऐसा आप क्यों बता रहे हैं? मैं सबसे पहले इस ग्लोब में भारत को अवस्थिति को दिखाने की यदि आपके सामने कोशिश करता हूं, तो यहां पे आपको भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दिखाई पड़ती है। भारत की अवस्थिति सबसे पहले कहां? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में दिखाई पड़ती है। और भारत के कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत का कोऑर्डिनेट फैला कहां से कहां तक है, तो आप भारत के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट की यदि बात करोगे, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट की यदि बात करोगे तो क्या देखोगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो बिंदु है, जो चीजें हमको याद रखनी है वो इतनी है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपको दिखाई पड़ेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपको दिखाई पड़ेंगे। जबकि हम इनके पूर्वी एवं पश्चिमी की बात कर लें, यहां से इससे इस पॉइंट की बात करें तो हमें दिखाई पड़ता है यहां कितना, 68.7 डिग्री ईस्ट से, याद रखना ईस्ट से कितना, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इसकी डिस्टेंस है। यदि आपके मन में यहां से फिर प्रश्न आया कि सर इतनी चीजें आपने बता दी, कृपया करके एक बार ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उनको भी आप बता दीजिए, तो आप याद रख लीजिए ईस्टर्न और वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है। तो यहां पे आपको उत्तर से नॉर्थ टू साउथ की जो डिस्टेंस दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी 30 to 14 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की जो डिस्टेंस है वो 29-33 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ेगी। और आप सभी को ये बात बेसिक सी इंडिया के बारे में पता होगा कि इसके ईस्टर्न पॉइंट को किबुथु के नाम से जानते हैं, किबुथु इसके नाम से जाना जाता है, जबकि वेस्टर्न पॉइंट को इसके गौर माता के नाम से जानते हैं, गौर माता के नाम से। जबकि नॉर्दर्न पॉइंट की यदि आपके सामने मैं बात करूं तो ये आपको दिखाई पड़ती है, कौन सी पॉइंट आपको दिखाई पड़ता है, ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, और यहां आपको सदर्न पॉइंट दिखाई पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये आपको पॉइंट
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि मैं आपको बात करते हुए चलूं तो हमें भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों की यदि बात करें तो यहां इसका पहला पड़ोसी देश पड़ता है कौन? पाकिस्तान, जो आटा और डाटा दोनों के लिए परेशान है। इस रीजन में आपका अफगानिस्तान, कौन? अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान। यहां आपको चाइना, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसको यहां लिख देते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, इसके अलावा इधर श्रीलंका दिखाई पड़ता है। अब मन में आपके एक प्रश्न आया होगा कि सर इतनी सारी चीजें हमने जान ली, क्या भारत को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्या भारत को हम किसी अन्य नाम से जान सकते हैं? तो याद रखना है आपको, यहां पे भारत के जो अन्य नाम हैं उनको क्रमशः आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने लगभग ये गाना सुना होगा, हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वहां पे लौकुश प्रकांड, लौकुश जब बातों को कहते रहते, इस बात को कहते हैं आर्यादीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, जम्मूद्वीपे। तो कहीं ना कहीं इनके नाम के सोर्सेज हमको लिटरेरी सोर्सेज, इनके नाम हमको लिटरेरी सोर्सेज में ये लिखे हुए मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में कुल राज्यों की संख्या की यदि बात की जाए तो टोटल 28 राज्य हैं। अब मन में कई बार ये प्रश्न आता है, मैं पूछ भी लेता हूं कि क्या आप लोगों को 28 राज्यों के पूरे नाम याद हैं? नहीं याद हैं तो उनको आप, मैं जिस मेथड से बता रहा हूं, आप याद करेंगे और दोबारा भूलेंगे नहीं। सबसे पहले ए नाम से देखा जाए तो आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ आपको आंध्र प्रदेश दिखाई पड़ेंगे, आंध्र प्रदेश दिखाई पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं बी नाम से, तो बी से आपको बिहार क्लियरली विजिबल होगा। सी नाम से बात करूं तो सी से आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, डी से कोई नहीं, ई से कोई नहीं, एफ से कोई नहीं, जी से गुजरात एंड गोवा, गुजरात एंड गोवा, एच से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, GHI, जे से झारखंड, झारखंड जिसका निर्माण वर्ष 2000 में किया गया। के की यदि बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, JKL। एम से यदि मैं आपके सामने बात करता हूं तो एम में आपको 5 कौन कौन से? मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, मध्य प्रदेश, MP, महाराष्ट्र, MH और मेघालय आपको दिखाई पड़ते हैं। एन की बात करूं तो एन से आपको एकमात्र राज्य बनता हुआ दिखाई पड़ता है कौन? नागालैंड। MNO से एकमात्र राज्य कौन? ओडिशा। ठीक। OP से सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राज्य कौन? पंजाब। कौन? पंजाब। OPQR से आपको राजस्थान बनते हुए दिखाई पड़ेगा, राजस्थान। RS में आपका सिक्किम, जिसके लिए आपको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। PQRS। T से त्रिपुरा, त्रिपुरा, तेलंगाना, त्रिपुरा, तेलंगाना, त्रिपुरा, तेलंगाना और तमिलनाडु, 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 त्रिपुरा, PQRST। U से UP एंड उत्तराखंड, UP एंड उत्तरा, PQRST, UV, W से वेस्ट बंगाल। इतने सारे आपके राज्य यहां दिखाई पड़ते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कल एक नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।